महादेव, राधे मित्रों। आज हम बात करेंगे, आप सुने होंगे 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों से ही आप इस पूरे संपूर्ण संसार को जो देख रहे हैं वह किससे निकले हैं? वेद भगवान से ही निकले। वेद ही क्या है? ईश्वर की आज्ञा है। वेद ने कहा है स्वाध्याया न प्रमदितव्यम, अध्ययन से कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। तो ये आप जितने भी पंथ देख रहे हो, जितने भी सब इस संसार में देख रहे हो, सब वेद से निकले हैं। परंतु तो आप कहेंगे वेद से निकले हैं तो वेद में समझ में क्यों नहीं आता है? समझ में इसलिए नहीं आता है कि वेद का अपना अलग ग्रामर है, वेद का अपना अलग शब्दकोश है जिसे हम निरुक्त कहते हैं। सामान्य संस्कृत पढ़ने वाले लोग भी वेद के बारे में नहीं समझा सकते आपको, तो इसलिए वह अलग अलग पंथ, अलग अलग उसको निकाल ले रहे हैं। अगर वेद का सही प्रकार से अगर अर्थ लगाने वाला व्यक्ति हो तो इस तरह से बात ही ना करे। जैसे देखिए, आगम, आगम यानी वेद, आगम यानी शास्त्र, शास्त्र यानी वेद। तो उसके 2 भेद हुए, एक नास्तिक हुआ, एक जो है आस्तिक हुआ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं आस्तिक के बारे में बात करते हैं। आस्तिक के जो है, हम दर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, इसके जो है आपके 6 भेद हैं, बताएंगे। पहला है वैष्णव, दूसरा है शैव, तीसरा है शाक्त और चौथा है आपका गणपति और 5वां जो है स्कंद और 6ठा है सौर्यादि, यानी कि सूर्य को मानने वाले लोग। आपको बताऊं इनके भी भेद हैं। देखिए, वैष्णव के आपके 4 भेद मिलेंगे, वैखानस, पंचरात्र और प्रतिष्ठासार और ललित विज्ञान। फिर है शैवागम, शैवागम के जो है शैव, पशुपत, सोम, लाकुल, और फिर आपका शाक्तागम, त्रिपुरागम, फिर है आपका कौलागम, क्रमिकागम, फिर है त्रिकागम। ठीक है मित्रों, आपको बताऊं इसी प्रकार से अवैदिक दर्शन भी है। कैसे? तो आप इसको, मैं अवैदिक दर्शन को बताने से पूर्व आपको ये बता दूं, हमारे धर्म में आजकल बहुत ज्यादा भ्रांति यह फैल गई है। भ्रांति क्या है कि जितने भी लोग आ रहे हैं, नए नए महानुभाव लोग इस कलयुग में 2024 या फिर जो भी आ रहे हैं 19वीं सदी में जो आए, उन्होंने अपना अपना अलग अलग पंथ बना दिया। यानी कि जो भी हिंदू धर्म में आ रहा है वह हिंदू धर्म को एक प्रकार से कहीं ना कहीं से खोखला और दर्द देने का काम कर रहा है। आप पंच देव उपासना की विधि का आप पालन करिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कह रहा है, पर अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाके आप वेद को समझ पाएंगे। ठीक है, आप भक्ति आदि करें, परंतु शास्त्र का भी आपको अनुपालन करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जब बौद्धों का आधिक्य था हमारे भारत में, जब जैनों का बहुत ज्यादा आधिक्य था, उस समय एकमात्र अकेला महापुरुष जिसे कहते हैं श्रीमद आचार्य शंकरपाद, आचार्य शंकराचार्य जी, उन्होंने पूरे भारत को चारों दिशाओं को बांधा। उन्होंने पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं को बांधा और फिर चारों धामों को ऐसे बांधा कि पूरे भारत के लोग अपने संस्कृति सभ्यता को समझ सके। अगर वो नहीं रहते तो हमारा हिंदू धर्म भी अवैदिक दर्शन जो है जैन बौद्धों की तरह बट जाता। आपको बता रहा हूं वही मैं, अवैदिक दर्शन। देखिए, बौद्ध दर्शन की हम बात करते हैं तो बौद्ध दर्शन यानी बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के महाप्रयाण होने के बाद वह भी 2 भाग में बट गया, हीनयान, महायान। और हीनयान के भी 2 भेद और महायान के भी 2 भेद हो जाते हैं, योगाचार, माध्यमिक। और फिर है महायान, और महायान के भी 2 भेद हो जाते हैं, वैभाषिक और सौत्रांतिक। और फिर है जैन, जैन के भी 2 भेद हो जाते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इनके आचार्यों को जाने के बाद यह भी अपने शाखा से टूट जाते हैं। परंतु इतना पुराना होने के बावजूद हमारा हिंदू धर्म टूटा नहीं, अन्य आचार्यों का मतैक्य नहीं हुआ, विचार एक साथ होते गए। परंतु आज के विद्वान हैं जो अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं, वह
अपनी अपनी परंपराओं को लेकर के कहीं ना कहीं से निकल रहे हैं। हर एक व्यक्ति का एक अपना अलग ही स्वरूप बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें केवल हिंदू धर्म में ही दिखाई देता है। हिंदू धर्म में सभी देवताओं का आप पूजन करिए। जो विष्णु की उपासना करता है वह शिव की बुराई कर रहा है, जो शिव की उपासना करता है वह विष्णु की बुराई कर रहा है, जो दुर्गा की उपासना करता है वह माँ राधा के लिए इधर उधर की बातें बोल रहा है। अरे परमात्मा शक्ति तो एक ही है ना। प्रकृति और पुरुष कौन है? वही तो ईश्वर है ना, वही तो परमात्मा है ना। परमात्मा शक्ति से ही तो सब निकले हुए हैं ना। जैसे एक शक्तिमान पुरुष है, उससे आप कितना भी एक मान लीजिए समुद्र है, समुद्र से आप एक लोटा जल निकालें, चाहे कितना भी जल निकालें, समुद्र तो कम नहीं हो सकता। उसी प्रकार से परमात्मा एक तेज है, जैसे आप निर्गुण स्वरूप में भजते हो, तो उसी प्रकार से परमात्मा से ही सब निकले हैं। कौन? चाहे शिव हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ये भगवान के जितने भी अवतार हैं, सब उसी परमात्मा के स्वरूप हैं। एक साथ सब क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं। देखिए ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? सृष्टि कर रहे हैं। सृष्टि करने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं मिल सकता। सृष्टि करने वाला व्यक्ति मृत्यु से नहीं मिल सकता, क्योंकि मृत्यु तो लय चाहती है, वह खत्म करती है, डिस्ट्रॉयर है। क्या कोई हथियार जो है वह किसी को छोड़ेगी क्या? मृत्यु क्या छोड़ेगा? किसी को नहीं छोड़ेगी। कल्याण करने वाला व्यक्ति अपना कल्याण देखेगा कि मृत्यु के पास है? मृत्यु तो ग्रास करती है। ले ली ऐसे कसमाना समता लोका समग्रात वदने जुलत भी तेजो भीरापुरी जगत समग्रम भासस्त पोग्रा प्रतपंत विष्णु। गीता के 11वें अध्याय में भगवान के विश्व रूप को देख करके अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, आपका लेली है, यानी कि जैसे लपकती हुई जीव को जैसे देखा अर्जुन ने, भगवान ने से कहा कि मैं डर रहा हूं, इसको इस तेज को शांत करो प्रभु। फिर अर्जुन ने भगवान ने उसी में कहा है, हे कृष्ण हे यादव हे सकेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। मैंने, हे भगवान, मैंने गलती से, हे यादव हे सखा हे कृष्ण, मैंने गलती से क्या किया कि आपको बहुत अपमान किया है, प्रमादवश मैंने आपको मित्र माना, आप हमको क्षमा कीजिए। भगवान से फिर आगे कहा कि आप हमें जो चतुर्भुज स्वरूप है आप हमको वह दिखाएं। तो मैं आपको बताऊं, अगर हम बोलने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु आपको बताऊं, आप सभी युवाओं को बताऊं, यह युवा देखे वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें। मैं आपको बताऊं, ये जितने भी लोग आ जा रहे हैं अधकचरे, जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वह कोई माँ राधा की बुराई कर रहा है, कोई महादेव की बुराई कर रहा है, कोई भगवान कृष्ण की बुराई कर रहा है, जो कि हमारे एक, जैसे मेरी उंगली है, 5 उंगली है, अगर एक करोगे तो वह टूट जाएगी, और साथ में सब रहेंगे तो एक रहेगा। संघ शक्तिस्तु कलयुगे, कलयुग में संघ में शक्ति है, ना कि अलग अलग खींचने से। अलग अलग मत खींचिए, सब मिलजुल के सनातन धर्म के लिए कार्य करें। सनातन धर्म के लिए हमें मरना है, हमें जीना है। परंतु मैं आपको बताऊं, मेरी कोई औकात नहीं कि मैं सनातन धर्म के लिए कुछ न बोलूं। कुछ भी बोलूं तो मेरा कोई मानेगा तो है नहीं, परंतु मैं ही अगर नहीं बोलूंगा तो यह गलत है। मैं मानता हूं कि मेरी कोई औकात नहीं है, पर लेकिन भगवान ने अगर विद्या दी है तो उसका तो समाज को देना पड़ेगा ना। महादेव राधे मित्रों।